हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों के लिए आर ओ हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है। मैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं आता। मैं आर ओ के अंतर्गत जितना सिलेबस है, मैं अपने टॉप 15 के सीरीज़ में सारे क्वेश्चन कवर करा दूँगा। और आज के जो क्वेश्चन है वो विशेष और विशेषण से संबंधित हैं। कल मैंने विशेषण के क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी। आज मैंने विशेष और विशेषण के दोनों के मिक्स क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। पहला है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? इसमें से ऑप्शन है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो नीली साड़ी में कौन सा है आंसर इसका सही है? तो गुणवाचक। नीला एक रंग है, तो रंग एक गुण बताता है, इसलिए रंग गुणवाचक में आ जाएगा। तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण होगा? अब 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें ऑप्शन है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। इसमें आपको बताना है कि इसमें 4 लीटर में कौन सा विशेषण है। तो 4 लीटर में परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें भी पूछा है। तो ईमानदार में ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, संज्ञावाचक। चारों में से कौन सा होगा? तो ईमानदार किस में आता है? तो ईमानदार एक गुण को दर्शाता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन 3rd नंबर, इसका ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में कौन सा विशेषण है? इसमें बताना है कि कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ये एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कि इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन है गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो इसमें 1.5 मीटर क्या है? 1.5 मीटर को हम माप तौल सकते हैं, इसलिए 1.5 मीटर एक मापक है। मापक मतलब इसको मापा जा सकता है 1.5 मीटर। तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? इसका 5 नंबर का क्या पूछ रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो इसमें पहला है सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्राविशेषण। तो विशेषण की विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की ही विशेषता बतलाता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। इसका 5वें नंबर का ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद छठा है, सामुदायिक वाचक विशेषण से संबंधित है। अब 4 शब्द दिए गए हुए हैं, इसमें पूछा है समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति। दूसरा है दोनों बहनें, शताब्दी, काफ़ी। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें समुदायवाचक कौन सा विशेषण है। तो समुदायवाचक हो जाएगा दोनों बहनें। क्या इसका आंसर हो जाएगा? दूसरा, दोनों बहनें समुदाय में आती हैं। तो समुदाय मतलब दो लोगों का जो मिलना या जोड़ा, तो समुदाय में चला जाएगा, तो इसलिए वो समुदायवाचक हो जाएगा विशेषण। दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? इसमें से बताना है आपको कि यह विशेषण है, विशेष है या क्रिया विशेषण। इसका ऑप्शन है विशेषण है, विशेष है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। इनमें से बताना है कि आपको पुस्तक क्या है। तो पुस्तक एक विशेष से है। क्या है? विशेष से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सब इसको याद कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में सबको याद होता है कि गुणवाचक सब लोग पहचान लेते हैं, लेकिन उसके प्रकार नहीं पता होते किसी को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने गुणवाचक के कितने प्रकार होते हैं गुणवाचक विशेषण के। तो सबसे पहला ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो आपको बताना है कि गुणवाचक कितने प्रकार के होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 4 नंबर, 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रकार के। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया हुआ है? तो निम्न वाक्य में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? किसका प्रयोग किया गया? विशेषण का। तो सबसे पहले है ऑप्शन है राम और लखन भाई हैं। नंबर 2 है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। तीसरा ऑप्शन है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है राम ने रोटी खाकर
और रोटी मांगी। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा विशेषण जिसमें मतलब किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो राम और लखन में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, इसमें भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। और माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, इसमें भी विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो लास्ट बचा है कि चौथा कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। यहाँ और का तात्पर्य अलग हो गया और यहाँ इन तीनों में और का तात्पर्य एक ही है, इसलिए ये ऑप्शन सही है चौथा नंबर ऑप्शन 9 नंबर का सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में विशेष पद आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? विशेष पद। इसमें विशेष पद कौन सा हो जाएगा? तो उमा, नंबर 1 उमा, सुंदर, लंबा, लघु। इसमें आपको विशेष से बताना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही? इसका सही हो जाएगा नंबर 1 उमा, क्योंकि ये तीनों हैं विशेषण। लंबा, सुंदर और लघु, ये तीनों एक गुण बता रहे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा उमा इसका सही ऑप्शन। इसका ऑप्शन सही, पहला नंबर सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष ढूंढना है। आपको भी इस वाक्य में भी आपको विशेष ढूंढना है। देख लीजिए लिखा हुआ है विशेष ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन है व्यक्ति कृशकाय वह दौड़ने लगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पद विशेष से है। तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा? व्यक्ति। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विशेष पद ढूंढना है। इसमें भी निम्न में से विशेष कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको विशेष पद छांटना है। तो सबसे पहले है अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। इसमें चारों में से आपको बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें। तो इसमें आंसर सही क्या सही हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अग्नि। बाकी सारे विशेष नहीं है और अग्नि एक विशेष है, इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद ढूंढना है। इसमें भी विशेष पद ढूंढना है। 13 नंबर क्वेश्चन में बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद ढूंढना है। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सबसे पहले ऑप्शन है नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, घर, आदमी, वस्त्र। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है छोटा, नीला। इसमें से आपको बताना है इसमें विशेष पद कौन से हैं। तो इसमें युग्म दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेष पद है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि घर, आदमी, वस्त्र ये सारे विशेष हैं। बाकी इसमें विशेष नहीं, ये सब गुण बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण हो जाएंगे और ये तीनों विशेष हैं। घर, आदमी, वस्त्र, ये तीनों विशेष से हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थर्ड हो जाएगा ना इसका राइट आंसर, थर्ड 13 नंबर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग ऑप्शन है वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। इसमें आपको बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सबसे पहला ऑप्शन वह बहुत थक गया है। इसमें परिमाण एक मतलब एक निश्चितता के बारे में बात कर रहा है या एक परिमाण के बारे में। बहुत थक गया है, थकना एक प्रकार का परिमाण क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पहला सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लास्ट है, अंतिम हमारे आज के इस वीडियो का। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें विशेष पद ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? विशेष पद ढूंढना है। तो ऑप्शन है वह श्रेष्ठ उपासक, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है लास्ट में सबसे इसमें विशेष पद कौन सा हो जाएगा। तो विशेष पद हो जाएगा उपासक। क्या हो जाएगा? उपासक, क्योंकि इसमें वह सर्वनाम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा विशेषण और उपासक ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपासक ही इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई तो ऑप्शन ही नहीं बनता है, क्योंकि इसमें उपासक दिया हुआ है। तो उपासक एक इसमें दिया है क्वेश्चन में, वह श्रेष्ठ उपासक। तो उपासक की विशेषता बता रहा है कि वह श्रेष्ठ है, इसलिए यह विशेष से हो जाएगा, इसलिए उपासक विशेष से हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थी हमारी आज की सीरीज़। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों को टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।